सभी का एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम 2025-26 के सामाजिक विज्ञान के मॉड्यूल को भरना सीखेंगे। अर्थशास्त्र का अध्याय 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पहला विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होता? क्या लागू नहीं होता? तो कौन सा? रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो ये करता है हमारा केंद्रीय सरकार। तीसरा है, स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान समय तक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो किसमें हुई है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपयुक्त सभी। तो ये हमने पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। जिसमें से किसमें होता है? ये तृतीयक क्षेत्रक में वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। अगला है, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम? गुड़ या चीनी। हम क्या बनाते हैं? गुड़ या चीनी बनाते हैं। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल कहलाता है, क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। फिर है खाली स्थान, वेतन छुट्टी का प्रावधान खालिस्तान क्षेत्रक में होता है, किसमें होता है? संगठित क्षेत्रक में होता है। किसमें होता है? संगठित क्षेत्रक में। अगला है, मधुमक्खी खालिस्तान क्षेत्रक में आता है, किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्रक में। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ध्येय लाभ कमाना नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अनियमितता एवं कम वेतन तथा असुरक्षित रोजगार होता है। अगला है हमारा सत्य। कपास उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये कैसी है? सत्य है। मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो काम करने में सक्षम है। ये कैसा है? असत्य है, क्योंकि मनरेगा में 150 दिनों का नहीं, मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया जाता है? 100 दिनों का। इसलिए क्वेश्चन कैसा है? असत्य है। अगला है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये कैसा है? सही है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है, तो ये कैसा है? असत्य है। संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती, तो ये कैसा है? असत्य है। फिर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प हैं, संगठित क्षेत्र को हम किससे मिलाएंगे? कार्य के स्थान पर रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। दूसरा है, असंगठित क्षेत्र को काय किससे मिला देंगे हम? कार्यस्थल जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है। सार्वजनिक क्षेत्र को हम मिला देंगे सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। निजी क्षेत्र को हम मिला देंगे व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को हम मिला देंगे सेवा क्षेत्र से, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। एक शब्द में उत्तर है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया? कितने में किया गया है? 3 क्षेत्रकों में। किस क्षेत्र की गतिविधियों वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं? तो तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो कौन सा? प्राथमिक क्षेत्रक है। भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया? तो लगभग 625 जिलों में। किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज्यादा अल्प बेरोजगारी है? तो कहाँ पर है? कृषि क्षेत्र में।
शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं हम? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में लाखों शिक्षित लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो ऐसी बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। मनरेगा में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी हमें दी जाती है। तो ये इस प्रकार हमारे अर्थशास्त्र के अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं और अध्याय 3 की अर्थशास्त्र की वीडियो बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।